बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नवरंगपुर में एक अजीब दहशत फैली हुई थी। गांव के लोग अमावस्या की रात जैसे ही पास आती अपने बेटों को घरों के अंदर बंद कर लेते थे। कोई भी जवान लड़का उस रात घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि गांव के लोग कहते थे उस रात भयानक चुड़ैल गांव में आती है, जो गांव के एक जवान लड़के से शादी करके उसे मार देती है। लोग उस चुड़ैल को श्रापित राधा के नाम से जानते थे, जिसे कई साल पहले श्राप मिला था। राधा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। गोरा रंग, लंबे बाल, नीली आंखें, जैसे कोई सुंदर परी धरती पर उतर आई हो। पर उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी, ये उसको मालूम नहीं था। कहते हैं कई साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था। राधा अपनी माँ के साथ अपने घर जा रही थी। तभी तांत्रिक बोला, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम कितनी सुंदर हो, स्वर्ग से कोई अप्सरा आई है। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या पगला गए हो क्या बाबा, मुझसे शादी? आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। उसने राधा से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राधा ने उससे विवाह करने से साफ मना कर दिया। तभी अपमानित तांत्रिक को बहुत ही क्रोध आ गया। उसने गुस्से में राधा को श्राप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, हे अभिमानी कन्या, तेरा रूप ही तेरी सजा बनेगी। हर अमावस्या की रात को तू एक भयानक चुड़ैल बनेगी, और उस रात तू जिससे भी विवाह करेगी वो लड़का उस रात मारा जाएगा। पूरा गांव तुझसे डरेगा, तुझसे घृणा करेगा। उस दिन से राधा का जीवन बदल गया। वो बहुत अच्छी व खूबसूरत लड़की थी, पर जैसे ही अमावस्या आती उसकी आंखें लाल हो जाती, बाल बिखर जाते और वो एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती थी। गांव वाले डर के साए में जी रहे थे। हर अमावस्या की रात को कोई न कोई गांव का जवान लड़का गायब हो जाता। कभी किसी का शव कुएं में मिलता, तो कभी पेड़ से लटका। धीरे धीरे पूरे गांव में चुड़ैल का खौफ फैल गया कि सभी गांव के लड़कों की मौत के पीछे राधा चुड़ैल का ही हाथ है। गांव के लोगों ने गुस्से में आकर राधा को गांव से बाहर निकाल दिया। राधा मजबूर थी, वो क्या करती? तभी वो अकेली ही गांव के पास एक भयानक और घने जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर रहने लगी। पर मन ही मन वो किसी ऐसे इंसान की प्रतीक्षा करने लगी जो उसे उस भयानक चुड़ैल के श्राप से मुक्त कर सके। उसी गांव में एक गरीब किसान मदन का होनहार और मेहनती बेटा था सूरज। सूरज नेक दिल, मेहनती और भगवान शिव का भक्त था। वो रोज मंदिर जाता, गरीबों की मदद करता और सबके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान लाता था। एक दिन खेत के पास उसकी नजर राधा पर पड़ी। राधा वहां नदी के किनारे बैठी रो रही थी। उसके आंसू देखकर सूरज रुक गया। फिर सूरज ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मैं वो हूँ जिससे पूरा गांव डरता है। मैं एक शापित लड़की हूँ। हर अमावस्या की रात को मैं एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती हूँ। मैं इतनी भयानक हो जाती हूँ कि मुझे खुद पर काबू नहीं रहता। जो मुझसे विवाह करता है वो मर जाता है। उसने सूरज को ये बताया। वो खूब रोने लगी। आप तो दिल की बहुत ही अच्छी हो, तो भोलेनाथ आपको जरूर ठीक कर देंगे। राधा ने सूरज को सब कुछ बता दिया। तांत्रिक का श्राप, अमावस्या, चुड़ैल, मौत और उसका दर्द। राधा, तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही अच्छी हो, और रही बात श्राप की, उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। वो पाखंडी तांत्रिक तुम्हें पाना चाहता था, तुमने मना किया तो उसने तुम पर तंत्र विद्या से तुम्हें चुड़ैल बनने का श्राप दे दिया। सच में राधा, तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसका तोड़ मैं निकालूंगा।
उसने अब सूरज राधा से रोज नदी के किनारे मिलने आया करता था। राधा भी सूरज से मिले बिना वहां से नहीं जाती थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। सूरज राधा को रोज कभी खेतों में तो कभी गांव से दूर लगे मेले में घुमाने लगा। राधा सूरज को पाकर बहुत खुश रहने लगी, मगर जैसे ही अमावस्या की रात आती तो वो सूरज से दूर चली जाती थी ताकि सूरज की मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि राधा सूरज से बहुत प्यार करने लगी थी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। सूरज भी राधा से बेइंतहा प्यार करता था। वो भी राधा के इस श्राप को खत्म करके उससे शादी करना चाहता था। गांव वाले सूरज को रोज बोलते और समझाते थे कि राधा को छोड़ दे वरना मारा जाएगा, मगर सूरज ने हिम्मत बनाए रखी और राधा से दूर न हुआ। राधा को सूरज हमेशा अपने सीने से लगाकर रखता था ताकि राधा की कहीं हिम्मत न टूट जाए। एक रात सूरज सोते समय अपने मन में श्राप को राधा से कैसे निकालूं, ये सोचता रहता है। तभी उसके मन में एक विचार आता है, शंभुनाथ बाबा। अरे हाँ, जंगल में शंभुनाथ बाबा है। मैं सुबह जल्दी उठकर शंभुनाथ बाबा के पास जाता हूँ। वो मुझे इस श्राप का कोई ना कोई हल बता देंगे। सुबह उठकर सूरज जंगल और चला जाता है। बाबा शंभुनाथ के पास जाता है और उनको सब कुछ बता देता है। और बाबा शंभुनाथ बोलते हैं, श्राप तो ठीक है, पर सच्चे प्रेम और शिव भक्ति के आगे कोई श्राप नहीं टिकता। अब की बार अमावस्या की रात जब राधा चुड़ैल बने, तब तुम मां मंत्र का जाप करते हुए उसके माथे पर गंगा जल चढ़ा देना। तभी सूरज के चेहरे पर उम्मीद की किरण लहरती है और वो वहां से निकल जाता है। कुछ दिन बाद वो अमावस्या की रात आती है। गांव में चारों ओर सन्नाटा था। आसमान में बादल घिराए थे। हवा सिसकियों जैसी आवाज कर रही थी। सूरज अकेला मंदिर से गंगा जल लेकर राधा की झोपड़ी की ओर चला जा रहा था। जैसे ही सूरज ने झोपड़ी के पास कदम रखा, वैसे ही एक भयंकर चीख सुनाई दी। राधा अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल, बाल बिखरे और आवाज में दर्द भरा गुस्सा था। सूरज इधर उधर देखता है और झोपड़ी के अंदर जाता है। सूरज के सामने राधा चुड़ैल होती है। सूरज बहुत डर गया, मगर डरते हुए भी वो भागा नहीं। उसने कांपते हुए भी मंत्र को जपना शुरू किया। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र सूरज बिना रुके शिवजी का ध्यान करते हुए बार बार बोलने लगा। मंत्र सुनकर राधा के अंदर चुड़ैल को बहुत दिक्कत होने लगी। जा सूरज, नहीं तो तू मारा जाएगा। मगर सूरज नहीं रुका। तभी उसने मंत्र बोलते हुए राधा के माथे के ऊपर बहुत सारा गंगाजल घेर दिया। तभी अचानक पूरा आकाश चमक उठा, हवा तेज होने लगी और एक उजाला राधा की ओर फैल गया। सब कुछ थम सा गया। राधा की आंखों से बहुत तेज आंसू बहने लगे। उसका चेहरा शांत हो गया। कुछ देर बाद राधा ने अपनी आंखें खोली तो वो पहले जैसी सुंदर और मासूम राधा बन चुकी थी। अब राधा में कोई भय नहीं था। उसका श्राप खत्म हो चुका था। अगले दिन गांव वालों ने चमत्कार देखा। राधा अब सामान्य थी। चुड़ैल का नाम मिट चुका था। गांव के शिव मंदिर में सबकी मौजूदगी में सूरज और राधा का विवाह हुआ। बाबा शंभुनाथ ने भी उनको आशीर्वाद दिया। सच्चा प्रेम हर श्राप को तोड़ सकता है। डर और अंधविश्वास तभी मिट सकता है जब विश्वास और भक्ति दिल में हो। राधा और सूरज की कहानी सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि साहस और विश्वास की मिसाल है। उस दिन सूरज और राधा हर अमावस्या की रात को शिव मंदिर में दिया जलाने लगे।